बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, किसी भी काम की कदर और कीमत उसके अंजाम से होती है। जब किसी चीज़ का अंजाम हम पर रोशन होता है तो हमारी निगाह में वो चीज़ काबिल कदर और अहम हो जाती है। इसके बरक्स अंजाम ना जानने की सूरत में हम उसमें दिलचस्पी नहीं लेते या उसे बेकार और बेमकसद समझने लगते हैं। अंजाम से नाआशना शख्स उस भोले भाले मुसाफिर की तरह है जो सफ़र तो करता है लेकिन उसकी मंजिल कहाँ है उसे कुछ पता नहीं होता। ऐसा शख्स अगर अपनी पूरी जिंदगी भी महवे सफर रहे तो भी उसका सफर खत्म नहीं होगा। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान भी एक मुसाफिर ही है और जिंदगी उसका सफर है। उसूली तौर पर हर इंसान को ये जानना जरूरी है कि वो ये सफर क्यों कर रहा है और इस सफर की मंजिल क्या है। जब तक जिंदगी के आगाज व अंजाम का सही इल्म नहीं होगा उस वक्त तक हम बाउसूल इंसान नहीं बन सकते और ना ही जिंदगी की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। कुरान शरीफ में इंसान की मौत और हयात का मकसद यूं बयान किया गया है, अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में से किसने बेहतर अमल किया है। दोस्तों, इस्लाम की ये वाज़ेह तालीम है कि इंसान की जिंदगी अमल और किरदार की जगह है। उसके बाद वो दूसरी जिंदगी में दाखिल होगा जहां वो अपने अमाल की जजा और सजा पाएगा। गोया मौजूदा दुनिया अमल की जगह है और आखिरत उस अमल के अंजाम का मकाम। इस दुनिया में इंसान जैसा अमल करेगा उसी के मुताबिक आखिरत में उसे बदला मिलेगा, क्योंकि ये आम ज़ाब्ता है कि जब भी कोई काम किया जाता है उसका असर और नतीजा कुछ न कुछ जरूर निकलता है। मसलन आप जब भी आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा, इसलिए कि आग की तासीर जलाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स आग में हाथ डाले और उसे जलन महसूस ना हो। इसी तरह ये भी नामुमकिन है कि इंसान के अमल का नतीजा आखिरत में जाहिर ना हो। अल्लाह जल्ल शानहू का इरशाद है कि फिर जो कुछ उन्होंने किया अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन बता देगा। और ये भी वाज़ेह है कि इंसान ने इस दुनिया में अगर अच्छा अमल किया है तो उसे अच्छा बदला मिलेगा और अगर उसने बुरा अमल किया है तो उसका अंजाम भी बुरा होगा। खुदा का फरमान है कि जो जर्रा बराबर भी नेक अमल करेगा वो उसका बदला पाएगा और जो जर्रा बराबर भी बुरा अमल करेगा वो उसका बदला पाएगा। मिसाल के तौर पर एक किसान जो अपने खेत में गेहूं की खेती करता है उसे ये यकीन होता है कि इससे गेहूं पैदा होगा। अब कोई जाकर उसे समझाने लगे कि इस बीज से गेहूं के बजाय चावल की फसल होगी तो किसान उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए कि वो किसान भी निज़ाम कुदरत पर कामिल यकीन रखता है। वो ये बात यकीन के साथ जानता है कि जिस चीज की काश्त की जाए पैदाइश उसी की होती है। कोई कितनी ही कोशिश कर डाले उसके यकीन को बदल नहीं सकता। इसी तरह ये दुनिया भी आखिरत की खेती है। जैसी बीज हम बोएंगे आखिरत में हमारे लिए वैसी ही फसल तैयार होगी। दोस्तों, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि कोई जिंदगी भर गुनाहों में आलूदा रहे और आखिरत में उसको जन्नत मिल जाए, जबकि जन्नत तो अल्लाह ताला की रजा से हासिल होती है जिसे अल्लाह ने अपने फर्माबरदार बंदों के लिए बनाया है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है कि क्या जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया ये समझते हैं कि हम उन्हें मोमिनीन और सालिहीन की तरह कर देंगे जिनकी जिंदगी और मौत बराबर है। क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं। जब इंसान इस दुनिया से कूच करेगा तो आखिरत में गुज़श्ता जिंदगी और उसकी तमाम कारगुजारियां उसके सामने होंगी। वो खुदा के सामने पेश होगा। इस जिंदगी में जो लोग नेकी और दीनदारी का सबूत देंगे उनके लिए आखिरत में जन्नत के दरवाजे खुले होंगे और जो लोग मौजूदा दुनिया में खुदा को भूल जाएंगे, खुदा की मर्जी छोड़कर अपनी ख्वाहिश पर चलेंगे, ऐसे लोग मौत के बाद संगीन नताइज से दो चार होंगे। वो आखिरत की नेमतों से यकसर महरूम रहेंगे और अपनी बदकारी की सजा पाएंगे। यानी उस दिन हर एक को ये एहसास हो जाएगा कि अपनी दुनिया की जिंदगी में उसने क्या खोया और क्या पाया। यही खास सबब है कि इस्लाम में यौम आखिरत को गैर मामूली अहमियत दी गई है। जा बजा मुख्तलिफ अंदाज से कयामत की हौलनाकियों से डराया गया है और अलग अलग नामों के जरिए आखिरत की हैबत को जहन में बिठाया गया है। दोस्तों, यौम आखिरत को कुरान में मुलाकात का दिन कहा गया है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है कि बुलंद दर्जे देने वाला अर्श का मालिक अपने बंदों में जिस पर चाहता है वही भेजता है ताकि वो मिलने के दिन यानी कयामत के दिन से डराएं। दोस्तों, आखिरत में इंसान अपने रब से मुलाकात करेगा, उसको अपनी आंखों से देखेगा। नेकोकारों के लिए ये वक्त फरहत और सुरूर का लम्हा होगा और गुनाहगारों के वास्ते पशेमानी और शर्मिंदगी का लम्हा होगा। दोनों की हालत कुरान में यूं बयान की गई है कि कितने चेहरे उस दिन हंसते खुशियां मनाते रोशन होंगे और कितने चेहरों पर उस दिन गर्द पड़ी होगी। कुरान मजीद में दूसरी जगह कयामत के दिन को हार जीत का दिन कहा गया है। इस दिन के बारे में अल्लाह का फरमान है कि वो हार जीत का दिन होगा। दोस्तों, जिस शख्स ने दुनिया में अपनी जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक बसर की होगी आखिरत के दिन वो जिंदगी की बाजी जीत जाएगा
اور جس شخص نے دنیا میں خدا کی رضا کے مقابلے میں سرکشی کی ہوگی اور شرعی حدود کو پامال کیا ہوگا وہاں وہ ہار جائے گا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ دنیا میں جو شخص خود کو فاتح سمجھتا رہا ہو قیامت کے دن وہ شکست کھا جائے، اس لیے کہ آخرت میں جیت صرف اسی کے لیے ہے جس نے زندگی کی صبح و شام یاد خدا میں بسر کیے ہوں، اور جو نام و نمود اور دنیا طلبی میں لگا رہا وہ قیامت میں نامراد ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ فرما دیں کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے خسارے کا عمل کس کا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیاوی زندگی میں ختم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ دوستو، قرآن میں قیامت کے دن کو پچھتاوے کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اس تعلق سے فرمایا گیا ہے اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ قیامت میں انسان اپنی گزشتہ زندگی پر افسوس کرے گا، وہ حسرت میں مبتلا رہے گا، اور ایسا ہر شخص کے ساتھ ہوگا۔ بدکار شخص تو افسوس کرے گا ہی کرے گا کہ اس نے خود کو اپنے ہاتھوں تباہ کر ڈالا، لیکن نیک بندے بھی یہ سوچ کر افسوس کریں گے کہ کاش وہ اور نیکیاں کما کر لاتے۔ دوستو، یوم آخرت جیسی حسرت و افسوس کہیں اور پیش نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہر ایک کا انجام آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور آخر میں قیامت کے دن کو سخت پکڑ کا دن بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس دن ہم بہت سخت پکڑ کریں گے، بے شک ہم سزا و جزا دینے والے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ یہاں پر ظلم کرنے والا سرخرو رہتا ہے اور جھوٹی باتیں کرنے والا لوگوں کی نگاہ میں ہمیشہ سچا بنا رہتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم انصاف کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں تھام کر نیک نامی کما لیتا ہے، لیکن آخرت میں معاملات اس کے بالکل برعکس ہوں گے، کیونکہ وہ سخت پکڑ کا دن ہے اور اس دن اللہ کی گرفت سے کوئی مجرم بچ نہیں سکے گا۔ وہاں مظلوموں کو انصاف ملے گا اور ظالموں کو ان کے جرم کی سزا ملے گی۔ سیاہ کارنامے انجام دینے والوں کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، کیونکہ آخرت میں فیصلے کا اختیار مخلوق کو نہیں بلکہ احکم الحاکمین کو ہوگا۔ دوستو، قرآن میں بار بار قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا مطالبہ دہرایا گیا ہے، تاکہ انسان اس دنیا میں آزاد رہتے ہوئے بھی خود کو بے قید نہ سمجھے اور وہ ہمہ وقت اپنی زندگی کا انجام ذہن میں رکھے، ہر لمحہ اس بات کا یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، حساب و کتاب اور خدا کے سامنے جواب دہی کا منظر کبھی فراموش نہ کرے۔ جب یہ یقین کسی کے دل و دماغ میں اترتا ہے تو اس کی پوری شخصیت میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور ہر اعتبار سے ایک منفرد انسان بن جاتا ہے۔ اس کے اخلاق و آداب ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام کام آخرت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ وہ ہر معاملے میں دنیا سے زیادہ آخرت کے مفید پہلو کو نظر میں رکھتا ہے اور دنیاوی فائدے کے بجائے آخرت کے فائدے کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے۔ اے میرے رب، میں گناہ گار اور خطا کار ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت دے اور آخرت کی دشواریاں آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اس سے محفوظ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔